भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजराइल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दूसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी 2017 में इजराइल गए थे। वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। साल 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पर पीएम मोदी 25-26 यानी आज और कल इजराइल का राजकीय दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्ते के लिहाज से अहम माना जा रहा है। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया और पीएम मोदी भी हंसते मुस्कुराते दोनों के साथ बातचीत करते दिखे। नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं माना और रेड कारपेट स्वागत करने के लिए खुद अपनी पत्नी संग पीएम मोदी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर जो है दिया गया। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद पीएम मोदी इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। वो इजरायली संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त कहते हुए उनका स्वागत भी किया। नेतन्याहू ने तेल अवीव में एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरते हुए मोदी का वीडियो साझा करते हुए लिखा, मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी, इजराइल में आपका स्वागत है। इजराइल सरकार की ओर से कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम नेतन्याहू इजराइल और भारत के बीच आर्थिक सुरक्षा और डिप्लोमेटिक क्षेत्रों में कई समझौते पर साइन करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान अमेरिका ने एक अहम रणनीतिक कदम उठाते हुए पहली बार अपने अत्याधुनिक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को इजराइल के तैनात किया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब क्षेत्र में ईरान को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के नेगेव रेगिस्तान स्थित ओवद एयर बेस पर अमेरिका ने 11 F-22 रैप्टर जेट उतार गए हैं और इसे ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी का संकेत हो सकती है। बताया जा रहा है इतिहास में पहली बार अमेरिका ने बिना किसी संयुक्त अभ्यास या प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीधे परिचालन या संभावित वॉर ओरिएंटेड मिशन के मकसद से इजरायली धरती पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। ये कदम अमेरिका इजराइल के बीच गहरे होते सामरिक सहयोग को भी दर्शाता है। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी पर स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे दुनिया में सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट में गिना जाता है। इसकी खासियत इसकी अत्याधुनिक स्टेल्थ जो तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस वेपन सिस्टम है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचते हुए सटीक हमले करने में सक्षम बनाती है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इस विमान का ना तो इजराइल और ना ही किसी अन्य नाटो देश को निर्यात किया है। इससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। इस घटनाक्रम को पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत भी करेंगे। इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। इजराइल यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारत और इजराइल एक मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि और प्रगति देखी गई। दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी है। वहां के हालात किसी बारूद के ढेर से कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की आखिरी वार्निंग दे चुके हैं और ऐसे में यह वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। और ऐसे खतरनाक वक्त में जब दुनिया भर के नेता इस इलाके से दूरी बनाने की सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल पहुंच गए। दिलचस्प बात है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा इससे पहले 3 बार टल चुकी है। इसके बाद पीएम मोदी ने उनका इंतजार किए बनाए इस वॉर जोन में जाने का फैसला किया। उन्हें वैश्विक कूटनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। रक्षा और सामरिक मामलों में जो है जानकारी से अभूतपूर्व बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी का ये इजराइल का जाना कूटनीति में भारत की एक नई रेड लाइन खींचने जैसा है। जाने माने सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने तो एक्स पे ये भी लिख दिया कि ठीक उस वक्त इजराइल की धरती पर उतरना जब अमेरिकी युद्धपोत अपनी पोजीशन ले रहा है। यह बताता है कि भारत मिडिल ईस्ट की स्थिरता में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्टेक होल्डर की भूमिका में है। हाई मिलिट्री अलर्ट के इस दौर में इजरायली संसद को संबोधित करना इस बात पर और मुहर लगाता है कि भारत क्षेत्रीय अस्थिरता से डरते या पीछे हटने वाला नहीं है। कई विशेषज्ञों ने इसे भारत के कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक का जो है करार दिया है। उन्हें लगता है कि यह तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों का मैसेज है, जो ईरान को भरोसे अभी जरूरत पड़ने पर भारत उनके साथ है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर खासकर जो ईरान में गए हैं, लगातार उनका स्वागत हो रहा है। वहां पर जो इंडियंस है, जो ईरान से रिलेटेड लोग हैं, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है पीएम मोदी को लेकर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या कुछ वो बयान दे रहे हैं, सुनिए। गुजराती फेयर बनाया हुआ है और हमको स्पेशल परमिशन, कशरूत परमिशन मिला इस बनाने के लिए। लास्ट टाइम मैं ज्यादा कुछ गुजराती फेयर नहीं बना सकी
पर इस बार हमने इसका इंतजाम कर दिया है। हिंदुस्तान का रोल उसमें बहुत महत्व होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ पहचानते हैं, दोनों तरफ उनके दोस्त हैं, तो आई थिंक दोस्ती दोनों तरफ वो पीस लेके आ सकते हैं इजराइल के लिए। गुजराती फेयर बनाया हुआ है और हमको स्पेशल परमिशन, कशरूत परमिशन मिला इस बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ज्यादा कुछ गुजराती फेयर नहीं बना सकी, पर इस बार हमने इसका इंतजाम कर दिया है विद द ड्राई फ्रूट्स, विद द बाजरी का आटा, मिलेट, सब। तो वो हम उनको गरम गरम बना के परोस देंगे। कुछ स्पेशल जो प्रधानमंत्री के लिए आपने इस बार बनाया हो उसके बारे में थोड़ा हम उनको थोड़ा सा इजरायली खाना भी खिलाएंगे। इट्स नॉट सो स्पेशल बट इट्स वर्ल्ड वाइड। खुमुस, तहीना, फलाफिल्स, ये सब प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ के शक्शुका या सैलेड बगैर अंडे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको वो भी टेस्ट करवाएं। एक्चुअली वो इधर थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे और आए थे, तो उन्होंने टेस्ट किया था ये इजरायली खाना, तब से मैं उनको जानती हूँ। पर शायद फिर से उनका टेस्ट रीबाउंड करे और उनको इजरायली थोड़ा टेस्ट खाने का टेस्ट दे यहाँ के। मैम, क्योंकि इंडिया और इजराइल के रिलेशंस बहुत मजबूत हैं और आप एक एम्बेसडर के तौर पे ही आपको देखा गया है, कैसे देखते हैं इस विजिट को? आपके हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है ये विजिट प्रधानमंत्री? This visit is very, very important, firstly, because Israelis, basically for the last 2 years, it's a very sad country. जो मुस्कुराहट है वो आंखों को नहीं पहुंचती, और हम लोग रियली प्रे कर रहे हैं कि वॉर फिर से शुरू ना होए। और इस समय सब लोग डर रहे हैं इजराइल आने के लिए, एंड सडनली सुने कि मोदी जी आ रहे हैं, वो भी 24 घंटे के लिए। तो हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं ये ट्रिप लेके, कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए सिर्फ नहीं आ रहे, वो सब इजरायली के लिए आ रहे हैं, दिखाने को कि मैं हूं आप लोग के साथ। और मैं सोचती हूं कि जो पीस प्रोसेस हो रहा है अभी, हिंदुस्तान का रोल उसमें बहुत महत्व होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ पहचानते हैं, दोनों तरफ उनके दोस्त हैं, तो आई थिंक दोस्ती दोनों तरफ वो पीस लेके आ सकते हैं इजराइल के लिए। मैं हमारे इंडियन एम्बेसी से बहुत कनेक्टेड हूँ और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर आए हैं, दूसरे वक्त आए हैं, और हमें बहुत बहुत गर्व महसूस होता है कि वो हमारे इजराइल, हमारे फादरलैंड के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं, और हमेशा ये रिलेशनशिप बढ़ती रहे और हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। हम बहुत सालों से इजराइल में हैं, मगर हमारे दिल अभी तक हिंदुस्तानी ही है। मैं जिस 3 साल से इधर हूँ और मैं केयरगिवर का काम करती हूँ, बट इंडियन एम्बेसी, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड मेरा सपना आज पूरा होगा कि हम मोदी जी को देख पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो दोनों देशों के रिलेशंस है काफी मजबूत हैं, और हाँ। इस बार की विजिट क्योंकि 9 साल के बाद हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको दोस्ती के रूप में देखूंगी अभी तो, क्योंकि जैसे हालात है, तो इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए है और होनी चाहिए। और एक्साइटेड हूँ मैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम करने के लिए ये अवसर हमारा एम्बेसी से मिला है। एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एम्बेसी, एंड इतना प्राउड फील और एक्साइटेड हूँ कि हमारा आने पर पीएम सर आ रहा है, तो वेलकम के लिए हम लोग जेरूसलम तक आया। हम लोग का काम दूसरा साइड है, फिर भी हम लोग ये अवसर निकाल के ये हम लोग एक क्या बोलूँ कि इमोशन, हम लोग गिबा इश्माइल है, दूर है, फिर यहाँ से दो घंटा लगेगा जी। तो एकदम एक्साइटेड और इमोशनल भी हुआ हूँ कि एज लाइक हमारा पेरेंट आया है, ऐसा फील हो रहा है कि इंडिया से आ रहा है, तो ये अवसर मिलने के लिए एकदम खुशी हूँ। आज मैं इंडियन एम्बेसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। हमारे प्रधानमंत्री का मिलने का एक मौका है, और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से आप देश के लिए काम कर रहे हो, और हम इजराइल में बैठ के जब अपने देश के
नाम रोशन कर रहे हैं, आप हमको एक हिम्मत देते हो और आपका इजराइल और इंडिया का जो रिलेशन है वो हमेशा इस तरह का बॉन्ड रखे, ये बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।